Question number 4. The differential equation of family of parabolas with the foci at origin and axis along the x-axis is. Okay. तो अपने को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने ये सीख लिया ना पैराबोला. हाँ. ये मैं जस्ट ग्राफ बना दे रहा हूँ पैराबोला का कि ये इस तरह होगा. इसका फोकस कहाँ है? और 0,0. ठीक है. ठीक है. अपने को वो सब तो पता है, लेटस रेक्टम और ये सब है ना. तो अपने डायरेक्ट उस पे आते हैं. इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है इसकी? y² = 4 × x + a. ओके. अब आप सोचोगे कि सर आपने तो क्वेश्चन तक समझाया नहीं और डायरेक्ट अपने इस पे आ गए. ऐसे क्वेश्चंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अपने ढूंढने की कोशिश करते हैं कि डी अपने डायरेक्ट फाइंड आउट कर लें, विच इज़ नॉट पॉसिबल. पहले अपने को क्वेश्चन में जो स्टैंडर्ड पैराबोला की इक्वेशन है वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी. Okay. उसके बाद ही अपने डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल पाएंगे. अच्छा, फाइन. ठीक है. तो अब इसके बाद तो अपन ने आई थिंक सेम टू सेम क्वेश्चन किया हुआ है ना. हाँ. तो अपन ने क्या किया था, मैं एकदम क्विकली आपको बता रहा हूँ. Okay. अपन ने a को रिमूव किया था. अपन ने किया था 2y × dy/dx = 4a. यहाँ से a की वैल्यू निकाल दी थी y/2 × dy/dx. ठीक है. ठीक है. हाँ, फिर हाँ, उसको ऊपर सब्स्टिट्यूट किया था. और अब बताओ कि फाइनल आंसर अपना क्या आया था? फाइनल इक्वेशन शायद आपने निकाल लिया था. चलो मैं आपको वहाँ पे निकाल के बताता हूँ. y² = 2y × dy/dx y/2 × dy/dx + x. हाँ, तो यहाँ तक तो अपन ने ऑलरेडी कर लिया था. तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि अपना फाइनल आंसर क्या आ गया? y × dy/dx का होल स्क्वायर + 2x × dy/dx -y = 0. तो ये क्वेश्चन का मेरा मेन एम आपको बताने का क्या था वो मैं एक बार समराइज करता हूँ. मेन एम मेरा बताने का था कि क्वेश्चन में हमेशा सिंपल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को जब सॉल्व करना हो तो पैराबोला, हाइपरबोला और ये सब दिया होता है. तो प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको आना चाहिए कि मतलब कहाँ पे, जैसे पैराबोला दे दिया तो विद फोकाई एट ओरिजिन है. कितना आसान सा क्वेश्चन है. मान लो आपको पैराबोला ही नहीं आता तो आपका ये पूरा का पूरा क्वेश्चन छूट जाता. ओके, फाइन. तो आपको मेन यही समझना होता है ऐसे क्वेश्चंस. तो इसके काफी एप्लीकेशंस हो सकते हैं. हाँ. हेंस हमें बैकग्राउंड बाकी चैप्टर्स का भी काफी अच्छा नॉलेज होना चाहिए. तो ठीक है, इसका थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सही क्वेश्चन है. इसका रिकैप कर लेते हैं. इसका मेन पॉइंट यही है कि अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को स्ट्रांग रखते हुए हम लोग डायरेक्टली ये इक्वेशन लिख सकते हैं. और एक बार ये आ जाए तो उसके बाद एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सा ही है सॉल्विंग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. एंड आंसर ये आ जाता है. सो दिस रैप्स अप क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 5. The equation of the curve satisfying the point a, -1/a satisfying the equation y minus x dy/dx = a × y² + dy/dx is. ओके. तो अब अपने हर क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे ना, हाँ, तो किसी मेथड से सॉल्व करेंगे. यहाँ पे अपने एक अप्रोच लगाते हैं. वेरिएबल सेपरेबल मैंने बताया था ना. कि y को एक तरफ कर दो, x को एक तरफ कर दो. तो चलो अपने यही मेथड से आते हैं. तो जैसे मैं इसको लिख रहा हूँ, आप ध्यान से देखना. y - ay² = dy/dx a dy/dx + x dy/dx. ठीक है. तो मैं यहाँ से dy/dx को कॉमन लिया एंड मैंने इसको लिखा a + x. ओके. तो y × 1 - ay = dy/dx × a + x. ठीक है. तो अब वेरिएबल सेपरेबल मेथड से क्या करते थे? dx को एक तरफ, dy वाले को एक तरफ. ठीक है. याद आया कुछ? ओके. तो dx अपॉन a + x = dy अपॉन y × 1 - ay. फाइन. अब देखो, अब आपको लगेगा कि अरे ये तो एकदम आसान सा क्वेश्चन है. अच्छा. थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन क्या आती है? देखो मैंने दोनों तरफ इंटीग्रेट किया, ये तो करते हैं ना. हाँ. अब मैंने इसको लिख दिया log of a + x. हाँ, ये तो सिंपल था. यहाँ क्या होगा? ये डिफरेंशियल, अब अपने एक काम करते हैं, इस डिफरेंशियल को अलग से एकदम समझते हैं. ठीक है. इंटीग्रल ऑफ अपॉन y × 1 - ay dy. ठीक है. देखो, जब भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो ना, उसका एक सिंपल सा अप्रोच होता है. अच्छा. अप्रोच क्या होता है कि जब भी जैसे मान लो कि y × 1 + y करके होता. ऊपर यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे तो अरे कुछ भी नहीं लिखा हुआ. बट यहाँ पे एक 1 तो है ना. है ना. तो मैं इसको लिख देता हूँ 1 - ay + ay. अब मैंने ये क्यों किया? ताकि नीचे वाले टर्म्स कट जाए. अच्छा. देखो, आपको अब समझ में आएगा.
आई बात समझ में? अच्छा, तो अभी इसको हम लोग अलग अलग कर देंगे। हाँ, अलग अलग कर देंगे। तो ये क्या बना, इंटीग्रल dy बाई वाई करेक्ट। प्लस इंटीग्रल ए वाई बाई वाई टाइम्स 1 माइनस ए वाई सही है। dy, ठीक है। अब मैं ये y y तो कट गया, तो a अपॉन 1 माइनस ए वाई। अब ये क्या बना, log y हाँ हाँ प्लस log ऑफ 1 माइनस ए वाई, है ना, और हाँ। 1 बाई ए तो आएगा। अब देखो मैंने इतना कुछ तो बोला, बट इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये आती है अच्छा कि हमेशा जब भी ये चीज़ें लिख रहे हो ना, हमेशा मॉड्यूलस में लिखा करो। अच्छा अच्छा अब अच्छा। ये पॉइंट मैं सजेस्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको कहीं ना कहीं हर क्वेश्चन में ये मिलेगा, और अगर ये पॉइंट दिया होता है ना, तो पॉइंट को फाइनल इक्वेशन में डालोगे आप, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा ठीक अच्छा, है, सही तो है। मैं पहले एक बार कांस्टेंट, मैं इस पूरी इक्वेशन को लिख देता हूँ, है ना, आपके लिए, ओके ओके। ताकि आपको क्लियर हो। बताओ आप, log ऑफ a प्लस एक्स इज इक्वल टू log y प्लस 1 बाई ए इंटू लॉग ऑफ 1 माइनस ए वाई प्लस लॉग सी। अब मैंने आपको मॉड पे क्यों नहीं रोका, क्योंकि देखो मॉड तो सारे पे ही होगा, ये भी मॉड है, अच्छा, ये भी मॉड है, ये भी मॉड है। तो ये तो लॉग की वो प्रॉपर्टी है, लॉग की negative नहीं ला प्रॉपर्टी है। सकती। ठीक अब है। अपने को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, सेटिस्फाइंग द पॉइंट a कॉमा माइनस 1 बाई ए। ओके। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि a कॉमा 1 माइनस 1 बाई ए इक्वेशन में डालना है। हाँ हाँ ठीक है। लोग यहाँ पे गलती क्या कर देते हैं, लोगों को लगता है कि भाई log y था और यहाँ पे माइनस 1 बाई ए है, तो कुछ ना कुछ पूरे क्वेश्चन में मैं गड़बड़ कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो a को मैंने डाल दिया, ये क्या बना, log 2a इज इक्वल टू log ऑफ माइनस 1 बाई ए। अच्छा, ये मॉड आएगा। हाँ, मॉड आएगा, तो ये क्या बनेगा, log 1 बाई ए। और मुझे बताओ कि log 1 बाई ए क्या होता है, माइनस log ए लिख सकता हूँ क्या? हाँ सही है, बहुत बढ़िया, ठीक है। ठीक है। प्लस 1 बाई ए इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस ए इंटू 1 बाई ए, ठीक है, प्लस लॉग सी। अब ये देखो, ये फाइनली क्या बना। अब मैं बेसिकली आपके लिए, पता नहीं, मैं आपको बस सॉल्यूशन इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। log 2a को क्या लिख सकते हैं, log 2 प्लस log a, सही है ना, और ये वाला log a भी मैं ले आया, तो 2 log a हो गया, हाँ हाँ सही है ना, माइनस 1 बाई ए log 2 इज इक्वल टू log c। करेक्ट, ठीक है। हाँ। यहाँ से आप c की वैल्यू निकाल लेना। अब इतना सा मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, छोड़ सकता हूँ क्या? अच्छा ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, c आप यहाँ से log c निकाल लोगे, और फिर क्या करोगे, आपका आंसर log c है क्या? नहीं, वो फाइनल log c को सब्स्टिट्यूट log करना c को आप सब्स्टिट्यूट करोगे किस इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में। कौन से वाले में, ये वाली इक्वेशन में, है ना। ओके, तो आपका फाइनल आंसर में log c जो है उसको सब्स्टिट्यूट करके जो भी आंसर आया वो आएगा। ठीक है, तो एक बार वो फाइनल आंसर भी बता दीजिए। हाँ बिल्कुल, फाइनल आंसर है आपका log ऑफ a प्लस एक्स माइनस log y प्लस log ऑफ 1 माइनस ए वाई इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली log c की वैल्यू थी 4a स्क्वायर। हाँ, ऐसा है? log c की अच्छा, वैल्यू 4a स्क्वायर थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने ये नोटिस किया कि हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, और हमें एक कर्व निकालनी है, जो कि एक तरीके में ऑपोजिट क्वेश्चन होगी कंपेयर टू प्रीवियस हाँ, जो अपन ने किया था बिल्कुल उसका उल्टा हो गया, सही बोल रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग ने वो किया बाय अप्लाइंग एक स्पेसिफिक मेथड जिसका नाम था जिसका नाम था वेरिएबल सेपरेबल। तो ठीक है, उसको ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ला दिया हमने। हाँ। और उसके बाद इंटीग्रेशन करके हम लोग ने इसे इस फॉर्म में लाया। हाँ। तो फिर इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं भूल के हम लोग ने उसकी वैल्यू निकाली, वो पॉइंट सब्स्टिट्यूट करके। हाँ। तो यहाँ पे ध्यान देने की चीज़ ये होगी कि लॉग में हमेशा मॉड लगता है। हाँ, बस मेन इंपॉर्टेंट मेरा यही इंटेंशन था बताना कि हमेशा मॉड लगता है। ठीक है, तो वो मॉड का ध्यान रखते हुए हम लोग log c के वैल्यू निकाल सकते हैं, एंड हमें ये फाइनल आंसर आ जाता है। अब ये ऐसे क्वेश्चंस पता है क्या होता है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी दे देते हैं। पता है करते क्या है वो लोग, करते ये है कि जैसे आपने यहाँ तक निकाला log c, करेक्ट, ठीक है, तो मैं एक ऑप्शन में दे दूंगा कि log a प्लस एक्स इज इक्वल टू log y प्लस 1 बाई ए log 1 माइनस ए वाई प्लस सम कांस्टेंट d, ठीक है। और मैं एक और ऑप्शन ऐसा बना दूंगा जिसमें ये होगा। अब आप सोचोगे आंसर ये आना चाहिए या वो आना चाहिए, आंसर क्या होगा, ये भी होना चाहिए और वो भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे खाली कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन था, मैंने तो उसकी वैल्यू डाली है। अच्छा, समझ रहे हो आप? अच्छा, तो अगर मल्टीपल आंसर वाले हो तो दोनों टिक करने पड़े। हाँ, दोनों टिक करने पड़े, क्योंकि दैट
कांस्टेंट कैन बी दैट कांस्टेंट डी हाँ. जो है वो 4a² हो सकता है। ठीक है बढ़िया। तो दिस एसेंशियली रैप्स अप क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, चेक इफ द इक्वेशन इज होमोजेनियस f of x, y is equal to x minus y by x square plus y square। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे अप्रोच करने वाला है? इस क्वेश्चन को अप्रोच करने, देखो जब भी होमोजीनियस या इस टाइप के क्वेश्चन पूछे ना, हाँ. तो एक ही तरीका है, होमोजीनियस की कंडीशन याद कर लो। होमोजीनियस की कंडीशन क्या है? अपन ने x की जगह tx डाला, हाँ. y की जगह ty डाला, करेक्ट, और फिर अपने को इस तरह आना चाहिए t की पावर n fxy, हाँ सही, वेयर n कैन बी एनीथिंग, है ना? अच्छा चलो, अच्छा, एनीथिंग से आपका मतलब है इंटीजर, फ्रैक्शन? हाँ, ओके, मतलब बेसिकली जो fxy है ना, दैट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ t। ओके, तो n 0 भी हो सकता है फिर? हाँ, n 0 भी हो अच्छा, सकता अच्छा, है, ठीक ना? है, हाँ। अब आपने कहा है तो मैं n 0 का एग्जांपल भी लूंगा, बट ठीक है, अभी अपने इस क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। मेरे पास fx, y था, अब मैंने यहाँ पे t इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, तो x की जगह tx रखा, y की जगह ty रखा, t² x² प्लस t² y², करेक्ट, ठीक है। अब मेरे को करना क्या है? मेरे को इसको इंडिपेंडेंट ऑफ t करना है, हाँ, तो मैंने यहाँ से t कॉमन लिया और यहाँ से t² कॉमन लिया, ठीक है, x² प्लस y², है ना? तो ओवरऑल मेरा इक्वेशन क्या बन गया? अब देखो ये चीज क्या है? ये है fxy, है ना? तो t की पावर -1 इंटू f ऑफ x, y। यहाँ से अपन ने क्या सीखा कि यहाँ पे n क्या आ गया? -1। करेक्ट, ये कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है कि n एक नेचुरल नंबर होना चाहिए या कुछ भी, हाँ, जस्ट ये होना चाहिए कि fxy जो है इंडिपेंडेंट ऑफ t होना चाहिए। ओके, बस ये एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ तक समझ में आया ना? ठीक है। चलो, तो ओके, ये एक एलिमेंट्री सही क्वेश्चन था, इसका रिकैप कर लेते हैं। तो जब भी क्वेश्चन होमोजेनिटी चेक करने को बोले तो हमें इनिशियल प्रिंसिपल होमोजेनियस इक्वेशंस की याद रखनी चाहिए। हाँ, x को xt, y को yt सब्स्टिट्यूट करके इसे ऐसे फॉर्म में लाने की प्रयत्न करनी चाहिए कि t पावर n इंटू f ऑफ x, y आ जाए। तो यही अप्रोच हमने इस क्वेश्चन में लगाया है एंड हमें मिला है कि n इज इक्वल टू -1। हाँ, अब यहाँ पे मैं एक इम्पोर्टेंट चीज और भी बता दूं, ये जो n इक्वल टू -1 आया, यहाँ से आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है। यहाँ से ये क्या मिलता है? ये डिग्री मिल जाती है। अच्छा, डिग्री किसकी? हाँ, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, -1 कैन बी डिग्री ऑफ, हाँ, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी इज -1। यहाँ से जो t की पावर आती है वो अपने को डिग्री बता देती है डिफरेंशियल इक्वेशन की। ओके, तो यहाँ से एक सीखने वाली चीज आपको मिली है। चलो फाइन, सो दिस कंक्लूड्स क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, f of x, y is equal to x into ln of √x² plus y² minus ln y plus y e power x by y। इस इक्वेशन की होमोजेनिटी हमें चेक करनी है। तो ये तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन लग रहा है, इसे कैसे सॉल्व करने वाला है? हाँ, कॉम्प्लिकेटेड भी लग रहा है, और मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे देखो ln भी आ रहा है, यहाँ पे e की पावर भी आ रहा है, तो होमोजेनियस होगा या नहीं? होमोजेनियस नहीं होगा, है ना? क्योंकि ln के टर्म्स वर्म्स आ रहा है, तो मेरे हिसाब से तो नहीं होगा। इंप्रेशन से मुश्किल लगा। चलो एक बार करके देखते हैं। अपना बेसिक कंडीशन क्या था? f ऑफ tx, ty इज इक्वल टू t की पावर n fx, y। ओके, ठीक है, तो मैं इस इक्वेशन में x को tx से रिप्लेस करता हूँ, y को ty से रिप्लेस करता हूँ। ठीक है, tx ln रूट ऑफ, एकदम ध्यान से करना, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, t² x² प्लस t² y² माइनस ln ऑफ ty, ठीक है, प्लस ty e की पावर तो x by y होगा अपॉन ty। चलो ठीक है। अब एक एक करके चीजों को देखते हैं। यहाँ से अपना t तो गया भाई, है ना? और ये पता चला कि यहाँ पे tt है, तो मैं यहाँ पे t कॉमन ले लूँ। मैंने t तो कॉमन ले लिया। ठीक है, एक मिनट, मैंने t को कॉमन लेके ये मेरा पूरा का पूरा अंदर ब्रैकेट में कुछ ना कुछ आएगा। ओके, ठीक है। अब देखो, मैं सबसे पहले ln रूट ऑफ t² x² प्लस t² y² को ये लिख सकता हूँ क्या? मुझे बताना, हाँ, मुझे पता नहीं है। ln t ऑफ रूट ऑफ x² प्लस y², ये लिख सकता हूँ। मैंने जस्ट t² को रूट से कॉमन लिया है, ठीक है ना? माइनस ln ty, ठीक है, प्लस y e की पावर x बाय y। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में है? अब आगे बढ़ते हैं। देखो, एक प्रॉपर्टी होती है कि ln
ln ty को अपने ln t प्लस ln y लिख सकते हैं। हाँ ये तो ठीक लॉगरिथमिक है फंक्शन की हाँ, प्रॉपर्टी हो गई। लॉगरिथमिक फंक्शन की यही प्रॉपर्टी अपने यूज करते हैं। अच्छा तो इधर भी यूज कर लेते हाँ हैं। ओके, मैं इधर भी यूज करता हूँ ln t प्लस ln रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 और 2, ठीक है, माइनस ln t माइनस ln y। ओके यहाँ तक समझ में आया आपको? हाँ प्लस टी वाई ई की पावर एक्स बाई वाई, ठीक है। ठीक है, मैंने वो टी हाँ इधर फिर से से ले मल्टीप्लाई लिया। कर दिया, ठीक है। चलो मैंने ln t कट गया। हाँ ओ वाह, अब देखो, अब मैं t पूरे इक्वेशन से कॉमन निकालता हूँ, ln रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ln y हाँ प्लस वाई ई की पावर एक्स बाई वाई। ओके तो ये क्या है बताओ मुझे देख के, जो अच्छा। इक्वेशन क्या थी? ओके इक्वेशन यही थी। तो अपना फाइनली क्या हो गया? ओ यहाँ पे x भी था ना, ये चीज़ आपको भी ध्यान रखनी है कि यहाँ पे यहाँ पे x था ना अच्छा सबसे पहले वाली equation हाँ में। हाँ ओके ओके, तो बस वो कोई मिस हो बात गया। नहीं, हाँ चलो ठीक है वो अपन को x यहाँ पे लिखना है, ठीक है ठीक है। हाँ तो चलो ये क्या बन गया? t इंटू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो यहाँ से अपने को क्या पता चला? यहाँ से देखो कुछ कुछ चीज़ें अपने यहाँ से डिड्यूस करते हैं। ओके पहली चीज़ अपन ने क्या डिड्यूस की कि जब भी ln के टर्म्स देखें तो हमेशा कोशिश करेंगे कि अपने लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज निकाल के इसको हटाएं। ओके ओके ठीक है, मान लो कि ln में भी e की पावर कुछ होता, अच्छा ln e की पावर x, तो कोशिश करो कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं ln e की पावर xy होता, हाँ ठीक है, तो कोशिश करो xy को यहाँ लेके आओ, अच्छा है ना, हाँ हाँ ताकि अपने उसको मल्टीप्लाई करके रिमूव करने की कोशिश ओके, करें, ठीक है ना। है, हाँ, हाँ। तो आज अपने एकदम गांठ बांध के ये बात याद रखते हैं कि जब भी होमोजीनियस लिखा होगा तो मैं पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, क्वेश्चन देख के कुछ भी डिड्यूस नहीं करूंगा। अच्छा चलो है ना? ठीक है ठीक है। हाँ। तो इस क्वेश्चन को जल्दी से हम लोग एक रिवीजन मार लेते हैं। तो पहली बात जैसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फर्स्ट इम्प्रेशन नॉट नेसेसरली करेक्ट इम्प्रेशन। हाँ तो जनरल अप्रोच लगा के हम लोग को ये प्रयत्न करना चाहिए कि जहाँ तक हो सके ये ln t या ln वाले टर्म्स कैंसिल हो जाए until and unless वो f of x, y में हो। बिल्कुल। तो लॉगरिथमिक फंक्शंस लगा के उनके प्रॉपर्टीज यूज करके ये हमें अटेम्प्ट करना चाहिए, और अगर ये हो जाता है तो फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, जैसे इस एग्जांपल में हो गया। एंड हम लोग ने सिंपली x के लिए xt, y के लिए yt सब्स्टिट्यूट करके लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज यूज करके t इंटू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई पर। हाँ So, मेरे को जस्ट एक लास्ट आपसे क्वेश्चन पूछूं? ओके मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि इस इक्वेशन का डिग्री कितना है? अच्छा तो ये 1 होगा क्योंकि यहाँ t पावर 1 है। अरे वाह, वेरी गुड। चलो ओके फाइन। तो ये बेसिकली एप्लीकेशन है हमारे प्रीवियस क्वेश्चन के नॉलेज का। हाँ हाँ ठीक है, तो दिस फिनिशेस क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, solution to the differential equation x plus 2y cube into dy by dx is equal to y is। तो इस क्वेश्चन से अपने अब जैसे अपन ने पहले वेरिएबल सेपरेबल पढ़ा ना, हाँ हाँ अब अपने उसी तरह देखते हैं कि यहाँ पे भी कोई मेथड लगा सकते हैं क्या। ओके हमेशा याद रखना कि मतलब डिफरेंशियल इक्वेशंस में ना हर क्वेश्चन को किसी मेथड से अप्रोच करने की कोशिश करो, ओके दैट इज बेटर। अब देखो अपने हमेशा मतलब एक जनरल जो आइडिया होता है करने का वो क्या होता है, ओके मैं dy by dx को एक तरफ लिख के y अपॉन एक्स प्लस 2y क्यूब। अब यहाँ से देखो, ध्यान से देखो अपने को क्या क्या चीज़ें सिखाई जाती है कि मैं y को नीचे ले जाऊं तो ये क्या बनेगा x बाई वाई प्लस 2y स्क्वायर। Correct. तो मैं x बाई वाई को t नहीं ले सकता, हाँ मैं y स्क्वायर को भी कुछ मतलब किसी भी चीज़ को मैं कुछ ले नहीं पा रहा हूँ। ओके फाइन। अब चलो अपने एक आउट ऑफ द बॉक्स टाइप की चीज़ सोचते हैं। ओके अपने सोचते हैं कि मैं एक काम करता हूँ, इसको जस्ट उल्टा करता हूँ। ठीक है। जस्ट उल्टा मतलब क्या होगा, 1 से डिवाइड कर दो या फिर समझ रहे हो ना, उल्टा हाँ, मतलब हाँ। इनवर्स करना। ओके x प्लस 2y क्यूब अपॉन वाई। ओके मैं इसको फर्दर थोड़ा सा आसानी से लिख के बताता हूँ आपको, dx बाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स बाई वाई प्लस 2y स्क्वायर। हाँ आपको ठीक है। कुछ भी दिख रहा है यहाँ से ये दिखता है कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको याद है कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, अच्छा अच्छा हाँ है ना। हाँ हाँ तो अब मैं इसको उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ, तो dx बाई डी वाई प्लस माइनस 1 बाई वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू 2y स्क्वायर। ठीक है ना? तो इसके पहले वाले स्टेप को एक बॉक्स में डाल दीजिए क्योंकि एक फॉर्मूला टाइप चीज़ होगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है हाँ ये किया, ठीक है। तो आपको यहाँ तक समझना है, हाँ हाँ यहाँ तक
क्लियर हुआ तो अब अपने आगे भी बढ़ सकते हैं। आपको एक क्वेश्चन ये आएगा कि सर इसको कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हो, मतलब यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस। हाँ। ये बेसिकली मैंने इसीलिए किया है ताकि आपको जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, मतलब मैं बता रहा हूँ कि आधे से ज़्यादा बच्चे इसी चीज़ में गलती करते हैं यहाँ पे प्लस माइनस लिखने में। है ना? ठीक है, वो चीज़ को ध्यान रखना। अब मुझे बताओ कि यहाँ से आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मिल रहा है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज नथिंग बट क्या होता है, ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, है ना? तो मैंने यहाँ से लिया ई की पावर -1 बाई वाई डी वाई। अच्छा, है ना? क्योंकि dx था, क्योंकि यहाँ पे dy बाई dx था। हाँ, अब यहाँ पे dx बाई dy तो जस्ट उसका उल्टा होगा, e की पावर माइनस log y, ठीक है, या फिर ln y। ओके, तो ये अल्टीमेटली क्या बन जाता है, y की पावर -1। ओके, क्यों? क्योंकि log e आता है, log e इज 1, है ना? तो ये बन गया 1 बाई वाई। अब अपने क्या लिखेंगे, अपने लिखेंगे x इंटू इंटीग्रल फैक्टर, यही तो होता है ना। मैं एक बार स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको जस्ट दिखा दे रहा हूँ। x इंटू ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स इज इक्वल टू क्यू इंटीग्रल ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स इंटीग्रल। अच्छा, तो इसे भी इसको भी मैं बॉक्स में डाल दूँ ना, ताकि आपको याद रहे। बिल्कुल, ओके। चलो, तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ कि क्या क्या करना है। ओके, फाइन। तो बेसिकली ये हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया और अभी इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में डालने की कोशिश करते हैं। हाँ, ठीक है। अब अपना क्या आएगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपना क्या है, 1 बाई वाई इज इक्वल टू, अपना बताओ q क्या है, ऊपर से देख के बताओ। अच्छा, ऊपर से कंपेयर करके ये क्या है, 2y स्क्वायर। ओके, तो मैं 2y स्क्वायर को यहाँ लिख सकता हूँ। हाँ, 2y स्क्वायर इंटू फिर से इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि 1 बाई वाई इंटू डी वाई। ठीक है, ठीक है, मैंने वाई वाई काटा तो x बाय वाई इज इक्वल टू 2i dy का इंटीग्रल। हाँ, तो ठीक है, ये तो आसान से कुछ चीजें ध्यान रखा करो। क्या होता है कि यहाँ पे लोग इंटीग्रल भूल जाते हैं, है ना, फॉर्मूला में p का साइन भूल जाते हैं। ऐसी मिस्टेक्स करने से बहुत बहुत मुश्किल हो जाती है। मैंने c क्या है बताओ, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। वेरी गुड। तो x बाय वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस सी। तो अपना x क्या है, x इज इक्वल टू y इंटू वाई स्क्वायर प्लस सी। दिस इज अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। अगर बाई चांस मान लो ये कोई पॉइंट देते हैं 1,2 से पास हो रहा है, तो वो भी आप यहाँ पे करके c की वैल्यू निकाल लेते हैं। ओके, फाइन। तो इस क्वेश्चन को हम लोग रीरन कर लेते हैं। हाँ, और बेसिकली एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है और इसका सोल्यूशन निकालना है। हाँ, तो हमारा सबसे पहले ये अटेम्प्ट होगा कि हमें इस चीज़ को ऐसे वाले एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ला दे, राइट। तो वो अटेम्प्ट करने के टाइम हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सिंपल जैसे हमें मतलब कस्टम्ड है, सबसे पहले वो मेथड ना लगाए, क्योंकि कभी कभी थोड़ा उल्टा सीधा या ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। हाँ, मतलब ज़्यादा करके देखो, अपने क्या कर रहे हैं, अपने जेई के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तो जेई में क्या होता है, ये तो हर कोई सोच लेगा कि अगर मैं इसको उल्टा करके देता, बट इस तरह करके सोचना सिर्फ आप लोग अब सोच सकते हो, है ना। ओके, फाइन। तो बेसिकली थोड़ा लुकआउट पे रहना पड़ेगा कि चीज़ें थोड़ी आउट ऑफ द बॉक्स हो सकती हैं। हाँ, तो इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में डाल के उसके बाद तो क्वेश्चन थोड़ा इजी सा ही हो जाता है। इंटीग्रेशन फैक्टर निकाल के, इंटीग्रेटिंग फैक्टर में p का साइन मत भूलना। ओके, हाँ, अगेन तो ध्यान रखेंगे कि इसके साइन कन्वेंशन को केयरफुली लिखना पड़ेगा। हाँ, नहीं तो इजी सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। और उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में डाल के सॉल्व करने पे हमें इस चीज़ का आंसर आ जाता है। हाँ। सो दिस कंक्लूड्स क्वेश्चन नंबर 8।